फुल प्रूफ सपोर्ट मिला और ईरान के खिलाफ G7 कंट्रीज का अनाउंसमेंट हो गया। आप में से कुछ लोग तलाश रहे होंगे कि चाइना कहां है। G7 कंट्रीज में चाइना का नाम नहीं आता है, लेकिन ये देश बिना चाइना भी इस तरह का अगर स्टैंड लेते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम वो मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को मैं आपको बता रहा हूं कि ये इमानुएल मैक्रोन पब्लिकली सीकिंग, देखिए मैक्रोन का भी ट्वीट दिखाई देता हूं, मैक्रोन पर ट्रंप का जो कटाक्ष है वो देख लीजिए। पब्लिकली सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ऑफ फ्रांस मिस्टेकनली सेड दैट आई लेफ्ट द G7 इन कनाडा टू गो बैक टू DC टू वर्क ऑन ए सीज फायर, कि मैं सीज फायर कराने के लिए, अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, मतलब मैंने कहा ना पैसा पावर प्रसिद्धि आजकल के राजनेताओं में हो या फिर किसी में भी, मतलब हर तरह से रिश्ते भी आजकल इसी तरफ चल रहे हैं, पैसे की तरफ, पावर की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ, कि जिसके पास जो है वहां पर लोग पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में पब्लिकली प्रेसिडेंट पब्लिसिटी सीकिंग इमानुएल मैक्रोन, ये कहने का क्या मतलब था, क्योंकि ट्रंप खुद जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि ट्रंप गए हैं सीज फायर करवाएंगे, बोले नहीं मैं सीज फायर कराने नहीं गया हूं, ही हैज नो आइडिया why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with a ceasefire। मैं सीज फायर नहीं कराऊंगा, क्योंकि ट्रंप आजकल शांति दूत बनकर निकले थे, तो लोग इनके इसी अंदाज में मजे लेने लगे कि जल्दी जा रहे हैं तो सीज फायर करवाएंगे, जा रहे हैं। मच बिगर देन दैट, उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है, वेदर पर्पसली और नॉट, इमानुएल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। भाई साहब ये इमानुएल मैक्रोन को भी ट्रोल कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इमानुएल मैक्रोन ने कुछ भी हो, ट्रंप को इतना तो उकसा दिया है कि ये सीज फायर नहीं कराएंगे। मतलब एक तरह से ये क्लैरिटी आने लगी होगी आपके दिमाग में, सीज फायर नहीं होने वाला, या तो ईरान आकर सरेंडर करके ये कहे कि ये पकड़िए न्यूक्लियर सिस्टम अपना हटे, या फिर अब आपको आज में बहुत तगड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं, रात तक या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अमेरिकन फोर्सेज आर मेंटेनिंग देयर डिफेंसिव पोस्चर, यहां पर अपडेट आने शुरू हो जाते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से आने लग जाता है कि हमारी फोर्सेज पूरी तरह तैयार हैं और हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए यहां पर खड़े हैं। लेकिन इस बीच में कुछ हैंडल्स ये न्यूज ही चला देते हैं कि साहब अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी फोर्सेस को भेज दिया है इजराइल के साथ। बोले भेजा नहीं है, हम वहां खड़े हैं कि हम पर हमला हुआ तो हम आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। यह अपने आप में अमेरिका का इजराइल के साथ अलग तरह का संबंध है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज भी यहां पर भेज दिया है, जिस पर तमाम प्रकार के एयरक्राफ्ट खड़े हैं, और ये मिडिल ईस्ट में पहुंचकर अगर ईरान कुछ भी गुस्ताखी करता है तो यहां से उड़ करके फाइटर जेट्स ईरान के अंदर हमला कर सकते हैं। पेंटागन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि ये क्या करने की स्थिति में है, सारी तैयारियां इस समय पर चल रही हैं। एक कंपैरिजन चार्ट आया था ईरान और इजराइल के बीच में कि किसके पास कितनी शक्ति है। एक बार में प्रथम दृश्यता देखते ही लगेगा कि ईरान हर चीज में ज्यादा पावरफुल है, चाहे फोर्स हो, रिजर्व फोर्स हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, टैंक हो, आर्टिलरी हो, एक्सपो एयरफोर्स हो। एयरफोर्स में थोड़ा सा नंबर इजराइल के पास ज्यादा है, लेकिन फाइटर जेट्स के अंदर थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, अटैक हेलीकॉप्टर में ज्यादा है। बाकी सभी जगह पर ईरान ज्यादा नंबर लेकर खड़ा है, लेकिन फिर भी ईरान पर ही चिंता क्यों व्यक्त की जाती है, इसका बड़ा कारण है क्योंकि अभी हम गलती केवल इजराइल के नंबर देखने की करते हैं। इजराइल के पीछे खड़े अमेरिका और अब G7 कंट्रीज को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के साथ जो देश आकर खड़े हुए हैं वो अपने आप में वर्ल्ड पावर हैं। इसी वजह से इजराइल का पलड़ा भारी हो जाता है। इस बीच में एक और खबर तैरने लगती है, और वो खबर है कि चूंकि यहां पर चाइना का किसी ने कोई रोल नहीं पूछा, G7 के अंदर चाइना था नहीं, चाइना की बात नहीं हुई, तेहरान के अंदर एक चाइनीज कार्गो उतरते हुए देखा गया। ये तस्वीरें हैं जो इस तरह से निकलकर वर्ल्ड फ्लाइट रिकॉर्डर पर आई कि ईरान के अंदर एक कार्गो जो कि सामान ले जाने वाला जहाज है वो चाइना से तेहरान पहुंचा है, यानी चाइना से ईरान पहुंचा है। फ्लाइट रडार 24 ने इसको कैप्चर किया और एक वीडियो सरफेस होने लगा कुछ इस तरह से कि इस तरह का एक कार्गो एयरक्राफ्ट है वो आया है। अब इस कार्गो एयरक्राफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब इसके अंदर हो सकता है डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 भारत के पास है, ऐसे ही रूस से इन्होंने भी लिया हुआ है, क्या पता वो सिस्टम यहां भेजा जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम चीन ने
ईरान के साथ डील कर लिया हो, जिसे चुपके से यहां भेजा जा रहा हो। अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या चीन ईरान का इस युद्ध में साथ दे रहा है। रूस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। रूस क्या मध्यस्थता कराने आगे आएगा या फिर ईरान की मदद करेगा, क्योंकि ईरान ने रूस की बहुत मदद की थी जब रशिया यूक्रेन चल रहा था। ऐसे में वो क्या करेगा, यह जानने वाली बात होगी। इसका मतलब अगर चीन ईरान के साथ आकर खड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट में चाइना की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन तब जब ईरान बचेगा। लेकिन चाइना का जिस तरह से यहां पर रोल है, वो अगर पाकिस्तान की तरह ही रहता है, जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, अगर वैसा ही रहता है तो अनिश्चित ही चाइना वर्ल्ड को फिर से अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ पा सकता है। कुल मिलाकर आ चुकी है बात अब इनके ऊपर कि क्या खैमनेई अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर न्यूक्लियर डील के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर तेहरान में जो हो रहा है उसके लिए तैयार होंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध रुकवा दो, इसलिए संभावनाएं तरह तरह की हैं, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो साफ हर जगह कह चुके हैं कि साहब मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध को रोका जाए, मैं चाहता हूं कि खैमनेई को खत्म किया जाए, ईरान को आजाद किया जाए, ईरान फिर से नई जिंदगी जीना शुरू करे। चाइना ने लेकिन यहां पर एक दाव और चला है, जिससे यह पता चलता है कि यह ईरान के साथ कैसे खड़ा है। असल में चाइना ने अपने लोगों को इजराइल में कहा है कि वहां से निकल लो, वहां पर सुरक्षा के ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को चीन ने कहा है कि निकल लो। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। चाइना ने यह इजराइल में रह रहे अपने लोगों को मैसेज के थ्रू दिया है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अब पूरे इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है। हालांकि इंडिया ने ईरान में रह रहे अपने सिटीजन से कुछ कहा है, इजराइल में रह रहे सिटीजन से हमने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान के लोगों ने तो इस मैसेज को ले लिया कि हां भाई उन्हें तेहरान छोड़ देना चाहिए। क्या इजराइल के लोग इस मैसेज को लेंगे कि ईरान उन पर हमला करेगा और हमला करने से उन्हें भागकर चले जाना चाहिए? यहां पर यह बड़ा सवाल है। और यहां पर खैमनेई का आज का ही ट्वीट है और वो है कि हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड इमीडिएट कंक्वेस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक विल ट्रम्प ओवर द जियोनिस्ट रिजीम बाय द विल ऑफ गॉड। मतलब कि अल्लाह ताला की वजह से ये लोग जो हैं ये इजराइल के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा इनका आज सुबह का खैमनेई का ट्वीट था। अब इसका मीनिंग निकलता है तेहरान टाइम्स के माध्यम से, और वो ये है, A stern warning to residents of the occupied territories in the coming hours. The Islamic Revolutionary Guard Corps Air and Space Forces will carry out a targeted attack against the occupied territories in response to the Zionist regime's direct aggression against the civilian area. इसका मतलब इन्होंने साफ कहा है ईरान वालों ने कि जितने भी लोग इजराइल में रह रहे हैं उन्हें हम मिलिट्री टारगेट ही मानते हैं। एनी सिटी, फैसिलिटी और सेंटर लोकेटेड विद इन दी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, क्योंकि इजराइल को ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलते हैं, विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। मतलब ईरान का स्टैंड है कि वो इजराइल पर जो हमले कर रहा है, सिविलियंस को जो मार रहा है, वो सिविलियंस को मारना भी मिलिट्री टारगेट है। यू मस्ट इवैक्यूएट द सिटीज इमीडिएटली। यानी ईरान ने वही दाव इजराइलियों पर चल दिया है जो अमेरिका ने तेहरान के लोगों पर चला है। देखना होगा ये टेंशन कहां तक जाती है। कुल मिलाकर के आने वाला समय दोनों ही देशों के लिए काफी चिंताजनक है। ऐसे में अगर इनके बीच में कोई डील होती है तब तो कुछ भला होगा, अदरवाइज मिडिल ईस्ट फिर से लाल होने जा रहा है। पाकिस्तान का तो खैर क्या है, ये तो पहले ही सॉरी सॉरी बोलते हुए किनारे हो गया है। ये तो बेचारा मजाक देने आ जाता है, बाकी कोई मतलब है नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश है, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से तमाम साथी, अभी भी 50-52 हजार लोग जो लाइव हैं, आप में से आधे से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक सूचनाएं तत्काल प्रभाव से पहुंचती हैं। मैं अन्य सूचना के साथ जल्दी ही हाजिर होऊंगा तो आप तक वो जानकारी पहुंचेगी। ठीक है, साथ में जो हमारी साइंस की बुक जिसके लिए प्री बुक ऑफर ओपन किया गया है, आप जाकर उसे एक्सेस करें। और हाँ, इस बुक के परचेज के साथ इस बुक के ऊपर एक QR कोड है। ये QR कोड आपको इस किताब को पूरी तरह फ्री कर देगा, और उसके लिए तरीका बस यही है कि आप QR कोड से आपको जो स्कैन के बाद वैल्यू दिखाई देगी, आप उसे यूज करके हमारे कोर्सेज में उपयोग ले सकते हैं। ये ऑफर केवल 7 दिन के लिए ओपन है, इसे एक्सेस